ओके स्टूडेंट्स, तो मैथमेटिक्स में हमारा परसेंटेज चल रहा था एमपी फार्मासिस्ट एग्जाम में नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स के अंदर से। तो परसेंटेज के अंदर पहली क्लास में हमने समझा था परसेंटेज क्या होती है, कैसे किसको निकालते हैं, सारी चीज़ें हमने पहली क्लास में कवर करी थी। ठीक है, और उससे रिलेटेड हमने समथिंग 6-7 क्वेश्चन, सुपर 7 क्वेश्चन उनमें हमने सोल्व भी किए थे किस तरीके से होते हैं, जिसमें हमारा सब तरीके के सिंपल से लेके हम थोड़े एडवांस लेवल पे आए थे और हमारा पॉपुलेशन वाला चल रहा था, जिससे ज़्यादातर हमारे क्वेश्चन आते हैं कि किसी गांव की इतनी % जनसंख्या इतने साल में ऐसे ऐसे बढ़ती है। तो इस तरीके से करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले जाके इसका परसेंटेज का पहला पार्ट देखिएगा, उसके बाद सेकंड पार्ट पे आइएगा, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था 8वां। इसके अंदर भी हम सुपर 7 क्वेश्चन करके लगभग 15 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में करने वाले हैं, हर एक तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इसको करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, कलर व्हाइट। ठीक है, तो दिया हुआ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 8000। एक गांव की पॉपुलेशन कितनी है? 8000 है। इट इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन द फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीज बाय द 20% इन द सेकेंड ईयर। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स? ठीक है, तो ये सवाल मैंने पिछली वीडियो में किया था, इस बार एक बार और कर लेते ताकि आपको रिवाइज हो जाए। तो क्या कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 8000 है, पहले वर्ष में भी 10% बढ़ती है तो दूसरे वर्ष में भी 10% घटती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? तो हमने देखा था कि जब जनसंख्या पहले बढ़ती है तो हम उसमें उस परसेंट को जोड़ के 100% में जोड़ के दिखाते हैं, और कम होती है तो उसमें कम करके दिखाते हैं। तो अब जैसा कि इसमें दिया हुआ इट इज इंक्रीज बाय 10%, तो हमें 8000 का कितना 10% निकाल के प्लस कर सकते हैं, फिर हम डायरेक्ट इसका 110% निकाल सकते हैं। तो 8000 का 110%, 110/100, तो क्या हुआ? पहले साल में उसकी 10% घटती है तथा दूसरे साल में उसकी 20%, सॉरी, पहले वर्ष में 10% बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष में 10% घटती है, तो हमने बढ़ा दिया। अब अगले वर्ष में क्या हुआ? अगले वर्ष में 20% कम हुई है, तो कितनी बचेगी? यहाँ पर 100 में से 20% कम हो जाएगा तो 80% बचेगी। तो इस तरीके से हमने किए थे। ये सारी डिटेल मैंने पिछली वीडियो में समझाई, आप देख सकते हैं ना। तो ये इसको हम सोल्व करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये 2 0 से ये वाली 2 0 कैंसिल। ठीक है, तो अब क्या बचा? 11 8 88 इंटू 80। क्लियर है? 0 हो जाएगा, 8 8 64 के 4, हाथ से लाई 6, 8 8 64, 64 और 6 कितने हो जाएंगे हमारे? 70। ठीक है, तो 7 क्या हो जाएगा? 7060। क्या था क्वेश्चन? द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 8000, इट इंक्रीज बाय 10% इन द फर्स्ट ईयर एंड द डिक्रीज बाय द 20% इन द सेकंड ईयर। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स? सो आफ्टर 2 ईयर्स पॉपुलेशन क्या रहेगी? आफ्टर 2 ईयर्स जो पॉपुलेशन बचेगी वो बचेगी हमारी 7060। ठीक है, वो पहले वर्ष में 10% बढ़ती है, उसके बाद दूसरे वर्ष में 20% कम हो जाती है। तो ये सोल्व करने के बाद अगले 2 साल बाद क्या रहेगी? वहाँ की 8000 थी तो 7060, मतलब 7060 वहाँ की पॉपुलेशन बचेगी। ठीक है, तो इसको हम पहले भी कर चुके थे, मैंने रिवाइज करने के लिए दोबारा करवाया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द करंट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 12,100 and it is increasing at the rate of 10% per year. Okay, what was the population of the city 2 years ago? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है। ठीक है, इसमें ये पूछा है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 12,100, और ये 10% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ रही है। हर साल कितनी बढ़ती है? 10% बढ़ती है। तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी? हर बार हम कैसे निकाल रहे थे कि 2 वर्ष बाद क्या होगी? अब इन्होंने क्या दिया है? करंट की जनसंख्या पूछी है, करंट की जनसंख्या दे रखी है, लेकिन पीछे की जनसंख्या पूछी है कि 2 वर्ष पहले क्या थी जनसंख्या, और इनका इन्होंने बता दिया कि 10% के रेट से बढ़ती जा रही है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो इसको देखो, इसमें क्या है? 12,000 अभी की जनसंख्या। ठीक है, अभी का करंट का जो हमने पूछा है। तो ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से करें। पहले हम क्या रखते थे? करंट की जनसंख्या रखते थे, और जब फ्यूचर की निकालते थे हम उससे उतने परसेंट का उसमें मल्टीप्लाई करते जाते थे। लेकिन अब हमारे पास क्या है? अभी की, फ्यूचर की बात ही नहीं है, अभी की जनसंख्या थी, हमें पास्ट को निकालना है, तो ये कैसी होगी? फ्यूचर की होगी। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि माना कि 2 वर्ष पहले उसकी जनसंख्या कितनी थी? X थी। ठीक है, अभी धीरे धीरे समझो हो जाएगा। अब ये कैसे हो रही है कि ये हर साल कितने परसेंट बढ़ रही है? 10% बढ़ रही है। तो हम 2 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो 1 से उस टाइम पे, तो ठीक है, हर साल कितनी बढ़ती है? 10%। तो 110% निकालेंगे, इसका बढ़ाएंगे अभी। ठीक है, दूसरी साल भी कितनी बढ़ी? 110% बढ़ी। ठीक है, अब ये टोटल बढ़ के इस तरीके से होकर कितनी हो गई? ये हो गई हमारी 12,100। किसके बराबर है ये? 12,100, मतलब एक जनसंख्या थी, पहली साल में 10% बढ़ी, फिर अगले साल 10% बढ़ी, तो टोटल कितना आया हमारा? 12,100, जो कि अभी वर्तमान की जनसंख्या, हम पास्ट की बात कर रहे हैं इसमें। अब देखो, इसमें कुछ नहीं करना, एक समय अगर निकालना तो एक्स को हम यहीं पे रहने देंगे,
इन सारी चीज को उठा के इक्वल टू को उधर फेंकेंगे, तो ये क्या होगा, ये जब जो डिवाइड में है वो कैसे हो जाता है, मल्टीप्लाई में हो जाता है, बराबर को उधर जाता है, और जो मल्टीप्लीकेशन में वो कैसे हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है। तो ये संख्या क्या हो जाएंगी, पलट जाएंगी। ठीक है, तो ये कैसा दिखेगा, कुछ ये दिखेगा ऐसा 12,100, और ये जो नीचे हैं वो सब कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। तो 100 इंटू 100 बटे ये नीचे आ जाएगा 110 बटे 110। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, एक्स जो कि 2 साल पहले की जनसंख्या हमारे को रिप्रेजेंट करेगा वो निकल के आ जाएगी। चलिए सोल्व कर देते हैं। तो इसमें क्या होगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 100 का काम खत्म हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखो, हाँ ठीक है, ठीक है, ये कैंसिल हो गई। अब यहां पर देखना, अब हमारे पास क्या बचा है, 12,100 और ये 2 0 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 11 इंटू 11 कितना हो जाता है हमारा, 121 हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से नीचे हमारे क्या बचे, 11/11। तो अब देखना है यहाँ पर 121 से ये पूरा 121 एक बार में चला जाएगा। अब कितना बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा हमारा 1 और 4 0, मतलब 10,000। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो अब हमको समझ में आ गया कि x बराबर कितना आ गया हमारा, x इज इक्वल टू 10,000। ठीक है, मतलब आज से 2 साल पहले जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, 10,000 थी। अब आप इसको बढ़ाकर देख सकते हो, हर साल 10%, तो कितना आ जाएगा, वर्तमान की जनसंख्या जाएगी 12,100। क्लियर है, होप आपको ये यहाँ पर समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम करेंगे। चलिए इसका एक और सवाल देख लेते तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगला सवाल है, हाँ नेक्स्ट है हमारा, द करंट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 8,100 एंड इट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर। उसमें क्या हो रहा था, हर साल 10% बढ़ती थी। ये सवाल सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आया है कि एक गांव की जनसंख्या कितनी है, एक गांव की जनसंख्या 8,000 है और ये 10% की दर से घट रही है। तो व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ सिटी 2 ईयर्स एगो, तो 2 साल पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी, 2 साल पहले कितनी थी, और ये 10% के रेट से घट रही है। सेम टू सेम करना है, कुछ भी नहीं करना है हमें। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें घटती है। तो माना कि 2 साल पहले उसकी जनसंख्या 1 थी और ये हर साल कितनी घट जाती है, 10% घट जाती है। तो कितना बचेगा, घटती है तो हम 100 में से माइनस कर देते %, तो 90/100। 2 साल का पूछा तो 2 बार करेंगे, 90/100। और ये कितनी हो गई है, इस तरीके से चलते चलते हर साल 10%। एक जनसंख्या थी, पहले साल में 10% कम हुई, मतलब 90% बची, उसके साथ 10% कम हुई, 90% बची, और आज जाके ये जनसंख्या कितनी हो गई, 8,100। क्लियर है, कितनी हो गई है, 8,100। तो चलिए इसको भी सेम प्रोसेस से करेंगे। तो ये देखो, इसको भी जब हम अरेंज करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अपोजिट में हो जाता है। x इज इक्वल टू हो जाएगा 8,100 मल्टीप्लाइड बाय, जो नीचे है वो सब ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब 100 इंटू 100। आप डायरेक्ट इसको 10,000 भी लिख सकते हो, और नीचे हो जाएगा 90 इंटू 90। आप इसको 800 भी लिख सकते हो। ठीक है, 881 भी लिख सकते हो। अब यहां पर देखो, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। ठीक है, 9 से काटो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 9 9 81, इस 9 से काट दो तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, 100 इंटू 100। तो वहां की भी जनसंख्या टोटल कितनी थी, वहां की भी 10,000 ही थी 2 साल पहले। ठीक है, तो 2 साल पहले क्या थी जनसंख्या, x इज इक्वल टू कितना होगा हमारा, x इज इक्वल टू 10,000। मतलब 2 साल पहले वहां की जनसंख्या कितनी थी, 10,000 थी, लेकिन हर साल कितनी कम हो जा रही है, 10% कम हो जा रही थी। इस वजह से वर्तमान में आके 10,000 से कितनी बची, 8,100 मात्र बची हुई है। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगर डाउट होता है तो आप कमेंट्स में मुझसे लिख सकते हैं, तो आपका डाउट क्लियर कर दूंगा या फिर दोबारा वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। पर अभी करंट की जनसंख्या हमें दे रखी है, 2 साल पहले हमने x मान ली, और कैसे कम हो रही है, 10% के हिसाब से कम हो रही है। अगर आप पिछली वीडियो देखो तो आपकी ये सारी चीजें और आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है, अब एजुकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, अब जनसंख्या वाला पैटर्न खत्म हो गया, अभी एजुकेशन बेस्ड है, इसके बाद इलेक्शन बेस्ड करेंगे हम। तो इन अ सिटी 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज एजुकेटेड। एक गांव है, एक शहर है जिसमें 70% जनसंख्या कैसी है, शिक्षित है। if the number of uneducated people is 93,000, मतलब कि अगर
अनपढ़ व्यक्ति, यदि शहर के अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी 93,000 है, तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी होगी? व्हाट इज द नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल? सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं दिया, उसने बोला है कि एक शहर में 70% जनसंख्या जो है वो पढ़ी लिखी है, और उसने फिर क्या किया, अशिक्षित लोगों का नंबर बता दिया जो कि कितना होगा, 30% होगा, क्योंकि 70% पढ़ी हुई है तो अनपढ़ कितनी होगी, 30% होगी। चलो सोल्व करके देखते हैं, 30% के बराबर है तो 70% के बराबर हम निकाल लेंगे। ईजी है, कुछ भी नहीं है। माना कि गांव की टोटल जनसंख्या 100% है, 100% में से क्या हुआ, 70% जो है वो कैसी है, एजुकेटेड है। तो सीधी सी बात है 30% कैसी रहेगी, अनएजुकेटेड रहेगी। ठीक है, 70% एजुकेटेड है तो 30% कैसी रहेगी हमारी, अनएजुकेटेड रहेगी। तो अब ये 30% बराबर 30% पीपल है वो कितने हैं, वो है 93,000। तो 30% कितने के बराबर है, 93,000 के बराबर है। ठीक है ना, तो सिंपल सा है। अब हम 70% का निकाल लेते हैं। आप इसका 1% निकाल के 70 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप इसका सीधा 70% निकाल दो। तो इसमें पूछा है कि शहर की 70% जनसंख्या शिक्षित है, और यदि शहर के अशिक्षित लोगों 93, तो शिक्षित लोगों की संख्या इन्होंने बात पूछी है, उन्होंने टोटल जनसंख्या नहीं पूछी, सिर्फ शिक्षित लोगों की पूछी है, तो हम इसका 70% निकाल लेते हैं। तो 30% बराबर, अगर 93,000 है तो 70% बराबर क्या होगा? ठीक है, हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो हम इसको इक्वल टू को इधर क्वेश्चन मार्क को अगर इधर लेके आते हैं तो ये कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, और ये इसको मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी। हमें यहाँ पर क्या निकालने हैं, वो 70% निकालने हैं। ठीक है, कितने आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऊपर आ गया तो ये 30 नीचे आ जाएगा, और ये इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 93,000 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 30। क्लियर, इस तरीके से हो जाएगा। 0 से 0 आप उड़ा दो, 3 से काटो, 3 3 9 और 3 एकम 3। तो ये कितना हो गया, 31,000 इंटू 70 हो गया, 31,000 इंटू 7 हो गया। ठीक है ना, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते तो 3 0, अच्छा लिख लेते हैं आपको समझ में। 31,000 बचा यहाँ पर, ठीक है, इंटू में क्या बचा, 7 बचा। ठीक है, तो इसको करो, 3 0 एज इट इज आ जाएंगे, 1 2 3 और 7 एकम 7, ऐसा कैसे ही आ जाएगा, 7 या 21, तो हो जाएगा 2,70,000, नहीं 2,17,000। ठीक है, तो इसकी जो अनएजुकेटेड लोग हैं, तो ये हमारी क्या है, एजुकेटेड लोगों की संख्या पूछिए, तो ये किसके बराबर है, एजुकेटेड लोगों। तो अनएजुकेटेड 93,000 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे अनएजुकेटेड बराबर 93,000, और एजुकेटेड हमारे कितने निकल के आए हैं, 2,17,000, और एजुकेटेड जो हैं वो आए हैं हमारे 2,17,000। ठीक है ना, आप दोनों को प्लस कर दो तो कितनी हो जाएगी, ये जो भी होता है आपको देख लेना। टोटल जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 0, अगर टोटल पूछता तो 0, 3 बार 0, 7 3 10 की 0, हासिल आई 1, 9 और 1 10 और 11 की 1, हासिल आई 1 3। ठीक है, 31, 3,01,10,000, 3,10,000। ठीक है, तो एजुकेटेड लोगों की संख्या कितनी है, 2,17,000। कुछ भी नहीं किया, बहुत सिंपल से किया है। आपको एक बार और बता दूं, अगर नहीं आया हो समझ में तो जल्दी जल्दी मैंने कर दिया था। देखो सिंपल सा था, कुछ भी नहीं किया हमने। पूछा था कि एक शहर की 70% जनसंख्या एजुकेटेड है, ठीक है, और इफ द नंबर ऑफ अनएजुकेटेड पीपल इज 93,000, तो जो 70% एजुकेटेड थे और 30% अनएजुकेटेड थे। ठीक है, तो हमें 70% निकालना, हमें 70% पता नहीं है, और 30% जो है वो हमें पता है, वो 93,000 के बराबर होते हैं। ठीक है ना, 93,000 के बराबर होते हैं। तो ठीक है, अब हमने एक चीज देखी थी कि हमें क्या करना था, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये इसके मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, इसको यहीं पर रहने दो। तो क्या हो जाता है यहाँ पर, 93,300 इंटू 70 बटे में क्या रहेगा, 30। ठीक है, कट कर लो यार इसको। हाँ ठीक है, तो चलो एक बार वो सिंपली देख लेते हैं। इसमें दिया हो 70% पीपल इसमें पढ़े लिखे हैं, और 30% नहीं दिया, लेकिन हम समझ जाएंगे कि जब टोटल परसेंट कितनी होती है जनसंख्या अपने आप में 100% होती है, इसमें अगर 70% पढ़े लिखे तो अनपढ़ कितने होंगे, 30%। तो और वो 30% जो है उन्होंने उसके नंबर दे दिए हमें, कितने दिए, 93,000। तो कुछ नहीं, ये सिंपल सी ट्रिक रहती है। अगर आप इसको सीख गए तो आप कोई भी परसेंट निकाल सकते हो, अगर आपके पास 1% की अगर वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो अगर 30% बराबर आपके 93,000 हैं, तो आप इससे कितना भी परसेंट निकाल सकते हो। इसके बेस पे आपको 70 चाहिए, 75 चाहिए, 100 चाहिए, 200 चाहिए, कितना भी परसेंट निकाल सकते हो। तो हमें पता करना है कि 30% बराबर
93,000 हैं तो 70% बराबर क्या होगा। ठीक है, तो अभी ये क्या है यहाँ पर नीचे है तो इसको हमको ऊपर लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये किस तरीके से बनेगा, इसको यहाँ पर ले आओ तो ये यहाँ पर आ गया हमारा, जो कि हमारी क्या 70% जनसंख्या की वैल्यू है। ये 70 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 93,000 इंटू 70, और ये 30 है इसके साथ था, लेकिन हम इसको इधर लाएंगे तो ये इसके मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, तो इसका इधर लाएंगे तो डिवाइडेशन में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने काट दिया था, ये 0 से 0 कैंसिल हो गई थी, और ये 3 से 3 बार में गया था, और ये 1 बार में गया था, और बाकी के 31,000 ये 3 0 एज इट इज रहेगी। जब इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 7 का 0 में जाएगा तो 7 के बाद 0, तीनों बार 7 से 0 हो जाएगी, 7 एकम 7 हो जाएगा, और 7 तिया 21 हो जाएगा। ठीक है, तो जो 70% बराबर है हमारा, वो 70% किसके बराबर है, वो 2,17,000 के बराबर है। तो जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो कितने हैं, 2,17,000 है, अनपढ़ कितने 93, जो कि 30% है। उम्मीद है अब आपका ये क्लियर हुआ होगा। चलो इसी से रिलेटेड एक और अगला सवाल देखते हैं। अब ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, स्पेंड कर आ चुका है ये ना, पंचम स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम एंड ऑर्फेनेज, ठीक है, ऑर्फेनेज 20% ऑन स्कूल एंड डोनेट्स 10%। आफ्टर दिस एक्सपेंस ही से 4500 रुपये, वॉट हीज मंथली इनकम। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। पंचम अपनी आय का करता है 20% अनाथालय में दे देता है, 25% स्कूल में दे देता है, 10% का दान दे देता है, तो बाद में उसके पास 4500 रुपये बचा भी लेता है। तो उसकी मासिक आय क्या है। अब देखो, पहले तो इसने टोटल कितने परसेंट दान कर दिया वो देख लेते हैं हम, उसके बाद जो बचा लिया वो बचे हुए परसेंटेज के बराबर होगा। सिंपल सी चीज़ है। तो पहले इसने 20% तो अनाथालय को दे दिया, अनाथालय को 25% स्कूल में दे दिया, और 10% किसको दे दिया, दान में दे दिया। तो इसने टोटल कितना दान मतलब इसका खर्चा होगा 5, 2 2 4 और 1 5। तो इसका 55% जो है इसकी इनकम का खत्म हो चुका। अब बचा कितना, 4500 रुपये। तो अब मान के चलो 55% उसने दे दिया, तो बचा कितना इसके पास 100। टोटल कितनी उसकी इनकम जो थी वो थी 100%। 100% में से उसने 55% तो खर्च कर दी, तो बची कितनी 45% बची। और ये 45% कितने के बराबर, ये 45% 4500 रुपये के बराबर है। तो 55% बराबर क्या होगा, आप सीधे ही समझ सकते हो। 45 के बराबर तो 55% 5500 के बराबर होगा। दोनों को जोड़ के हम उसकी इनकम निकाल लेंगे 10,000 रुपये। अभी तो ये इजी संख्या है इसलिए आपको ऐसे समझ में आ रहा है, लेकिन अगर संख्या इसकी बदल देते मान के चलो, इसका ये 45% जो है वो किसी और नंबर के बराबर होता तो आप यहीं से निकालते। तो अगर 45% बराबर कितना आ रहा है इसका, 4500 रुपये आ रहा है, तो हमें इसका खर्च निकालना है। खर्च निकाल के हम उसको प्लस कर देंगे। या तो आप डायरेक्ट इसका 100% निकाल लो, या फिर इसका 55% निकाल दो। देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पर, कट करो। ठीक है, तो अब इसके पास कितनी इनकम बची, 45% बची है। 45% बची, और ये 45% कितनी है, 4500 रुपये के बराबर है। उन्होंने परसेंट नहीं बताया कि उसकी 45% बचती, वो तो हमें समझ में आ रहा है कि अगर उसने 55% उसकी खर्च हो गई इधर उधर देने में, तो उसके पास अब बचेगी कितनी, ओनली 45% बचेगी। और वो 45% कितने हैं, वो 45% 4500 रुपये हैं। ठीक है, तो अगर 45% कितने के बराबर है, 4500 रुपये, तो इसने हमें पूछी कि टोटल आय कितनी है, तो उसकी हमें 100% निकालनी है। तो 45% बराबर 4500 होता है, तो 100% बराबर कितना होगा। सिंपल सी है। देखो अभी आपको वैसे समझ में आ रहा हो कि जब 45% बराबर 4500 तो 100% बराबर सीधे से 10,000 रुपये होंगे। लेकिन ठीक है, ये इजी नंबर दिए इसलिए आपको समझ में, यही 4800 दे देते या कुछ और दे देते तो फिर आप उलझ जाते। तो इसलिए पूरा करके बता रहा हूँ आपको डिटेल में। सेम प्रोसेस करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस क्वेश्चन मार्क को ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क जब ऊपर आएगा तो ये 100 उसके मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो 4500 इंटू 100, और ये 45 कैसे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 45 से 45 कट जाएगा, एक बार में 100 इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये। तो उसकी जो इनकम है वो टोटल कितनी है, पंचम की जो इनकम है मंथली वो है हमारी 10,000 रुपये। 10,000 रुपये में से वो 55% तो इधर उधर दे देता, मतलब 5500 रुपये दे देता है, तो लास्ट में 45% के बाद उसको 4500 रुपये बचते हैं। ठीक है, अभी ये क्या सिंपल सा 4500 दिया था इसलिए ईजी लग रहा था, यहीं पर अगर नंबर बदल देते तो स्टूडेंट्स उलझ जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने ईजी इसलिए रखा कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलो अगला देखेंगे। A man gives 50% of his wealth to his son and 30% to his daughter। अब एक आदमी है, मैन ने क्या किया, मैन के पास टोटल कितनी 100% है उसकी वेल्थ। उसने क्या किया, अपने सन को दे दी 30% और डॉटर को, सॉरी, सन को दे दी 50%, ठीक है, और डॉटर को दे दी 30%। तो ये डॉटर को दी है, ये सन को दी है। आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट 80% ही इज डोनेटेड
टू अ ट्रस्ट इफ सी हैज लेफ्ट विद 16,000 रुपए, व्हाट वाज हिज इनिशियल टोटल वेल्थ। ठीक है, एक बार हिंदी में समझ लो। एक व्यक्ति ने अपने धन का क्या किया, 50% भाग अपने पुत्र को दे दिया और 30% भाग अपनी पुत्री को दे दिया। शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया। ठीक है, तो जब 50 उसने किसको दे दिया, बेटे को दे दिया, 30 भी उसको दे दिया, तो कितना बचागा, 80 तो खर्च होगा। अब इसके पास कितना बचा, 20 बचा। ठीक है, अभी कितना बचा इसके पास, 20% और बचा है। ठीक है, तो इसने पुत्री को दे दिया शेष राशि का 80%। अब इस 20 का भी कितना, इस 20 का भी उसने 80%, इस 20 का भी 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया। तो अब इसके पास कितना बचा है, इसके पास उस 20% का भी 20% बचा है। तो दिया जाता उस व्यक्ति के पास 1600 रुपये बचे हैं, तो उसके पास प्रारंभ में क्या धनराशि थी। देखो क्वेश्चन जितना डिफिकल्ट लग रहा है उतना है नहीं, एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को दे देता है। अब जो बचा उस शेष राशि का 80% भाग वो किसको दे देता है, ट्रस्ट को दे देता है। अब उस 80% दे दिया, तो उसमें से कितना उसके पास 20% बचा। तो अब यदि उस व्यक्ति के पास 1600 रुपये बचे हैं, जो कि 20% के बराबर है 80% ट्रस्ट को देने के बाद, तो उसके पास प्रारंभिक क्या धनराशि थी। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस रहेगा लेकिन हम इजीली निकाल सकते हैं। तो हम पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करो। तो पहले इसको मिटा देता हूँ पूरा, हम धीरे धीरे नीचे से समझते हुए चलेंगे। अभी क्या है, 1600 रुपये बचे हैं। वो कैसे बचे हैं, वो किसी ट्रस्ट को 80% दान देने के बाद बचा। तो माना कि इनिशियली उसकी 100% थी, तो 80% उसने किसी ट्रस्ट को दिया, तो उसके पास कितना बचा है, 20%। और वो 20% कितने बचे हैं, 1600 रुपये हैं। ठीक है, क्लियर है। तो अगर 20% बराबर 1600 रुपये, तो हम इसका 100% निकाल लेते हैं। 100% निकाल लेंगे तो उसका जो टोटल धनराशि जो उसके पास बची थी वो आ जाएगी। जो बची थी ना, शेष राशि बची थी, उसका 80% उसने ट्रस्ट को दे दिया था, तो उसके पास 20% ही बस बचा था। तो 20% कितने के बराबर, 1600 रुपये के बराबर। तो हम क्या करेंगे, अगर 20% 1600 रुपये के बराबर है, तो हम 100% निकालेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि पुत्र और पुत्री को देने के बाद उसके पास कितना पैसा बचा था। ठीक है, तो 20% कितने के बराबर है हमारे, 20% हमारे उसके 16,000, सही है ना, 1600, सॉरी मैं 16 बोल रहा हूँ, 16,000, सॉरी फॉर दैट। तो उसके पास कितने, 20% कितने के बराबर है, 16,000 रुपये के बराबर हैं। तो हम 100% इसका निकाल लेते हैं। तो 100% बराबर कितना होगा, अगर 20% बराबर 16,000 है, तो 100% बराबर हमें निकालना है। सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 16,000 इंटू 100, और बटे में क्या हो जाएगा हमारे, ये 20 नीचे जाएगा 20। ठीक है, तो यहाँ से 8 से कट जाएगा, 8 दूना 16, और ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी। अब हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर यहाँ बचा 8,000 और इंटू 10, मतलब एक 0 और बढ़ा दो, तो कितनी हो गई, 80,000 रुपये इसके पास बचे हुए थे। ठीक है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 80,000। मतलब कि सब कुछ देने के बाद, बेटा और बेटी को देने के बाद इसके पास कितने रुपए बचे थे, शेष राशि इसके पास बची थी 80,000 रुपये। उस 80,000 का भी 80% भाग उसने क्या किया था, किसी ट्रस्ट को दे दिया था। अब इस 80,000 का 80% भाग कितना होगा, तो 80,000 में से 16,000 कम कर दो, तो जो बचेगा वो उसी का रहेगा। 70 और 64,000 रुपये उसने ट्रस्ट को दे दिए थे, है ना। 64 और 16 कितने हो जाएंगे, 70 और 80। हाँ, तो ट्रस्ट को कितना दे दिया था उसने 64,000 रुपये दे दिए थे ना। ये मैं पूछा नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मैं प्रारंभ की राशि निकालने। तो हमें पता है कि इसके पास शेष राशि 80,000 रुपये बची थी, जो कि कितनी थी, जो कि अपने पुत्र को 50% और पुत्री को 30% देने के बाद बची थी। वो 80,000 रुपये किसके बराबर थे, वो भी 20% के बराबर ही थे। ठीक है, तो ये हमने 80,000 रुपये निकाल लिया। इसको जरा मिटा देते, फिर दूसरी स्टेप पे आते हैं। अब यहां पर देखना, अब ये 80,000 रुपये जो हैं, ठीक है, 80,000 और शेष राशि उसकी बची हुई थी। तो माना कि इसके पास 100% थे, 100% में से इसने क्या किया था, 50,000 तो अपने सन को दे दिया था, और 50% सन को दे दिया था, 30% अपनी डॉटर को दे दिया था। अब इसके पास जो बचा था वो कितना बचा था, इसके पास बचा था मात्र 20%। ठीक है, 50 और 30 80 20% इसके पास बचा था मेन के पास। और ये 20% किसके बराबर है हमारे, ये 20% है, 80,000 रुपये उसके पास बचे थे। ठीक है, तो हमें डॉटर और सन की बेल से नहीं करना कि उसको कितने रुपए मिले डॉटर को और सन को, हमसे बस इतना पूछा है कि इसके पास स्टार्टिंग में कितनी वेल्थ थी। ठीक है, तो 20% बराबर अगर 80,000 है, तो हम इसका 100% निकाल लेते हैं। 100% बराबर क्या होगा, 100% बराबर क्या होगा, तो सेम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो।
तो ये निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा 80,000। आप और शॉर्ट में सीखिए 80,000, और ये 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, डिवाइड कर दो 20 से। ठीक है, तो यहाँ से ये 1 जीरो खत्म कर दो, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 चुके 8, ये 8 कट गया, 4 1 2 3 4 5 जीरो बची हमारी, तो 4 1 2 3 4 5 जीरो हमारी बची। तो स्टार्टिंग में उसके पास कितनी राशि थी, ढाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4 लाख रुपए उसके पास पैसे थे। ठीक है, 4 लाख रुपए उसके पास पैसे थे, जिसमें से उसने 3-20 दान कर अपने पोते बेटे और बेटियों को दे दिया था, तो उसके पास 80,000 रुपये बचे थे। फिर 80,000 का भी 80% भाग उसने दे दिया था, जो कि 64,000 रुपये थे, तो उसके पास मात्र 16,000 रुपये लास्ट में बचे थे। ठीक है, तो इसकी प्रारंभिक जो थी इनिशियल वेल्थ थी वो कितनी थी हमारी, उसकी 4 लाख रुपए थी। ठीक है ना, कितनी थी, 4 लाख रुपए। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, अमन्स एनुअल इनकम इज 24 लाख। ठीक है, एवरी मंथ ही पे EMI ऑफ 40,000 फॉर हिज व्हीकल, व्हाट परसेंट ऑफ हिज मंथली इनकम इज स्पेंड ऑन EMI। सिंपल सा क्वेश्चन है। अमन की एक वार्षिक आय कितनी है, 24 लाख रुपए है। 24 लाख है साल के, मतलब 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है लड़का, अच्छा कमा रहा है। प्रत्येक माह वे अपने वाहन के लिए कितना निकाल देता है, 40,000 रुपए की EMI का भुगतान कर देता है। तो उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत वो EMI में व्यय करता है। तो अगर उसकी इनकम 24 लाख रुपए का, ढाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख किसकी है, साल की है, एनुअल इनकम है, तो मंथली इनकम इसकी कितनी होगी, 12 से डिवाइड कर देंगे तो मंथली इनकम इसकी हो जाएगी 2 लाख रुपए। ठीक है, मंथ की इनकम है, जो कि 40,000 रुपये ये क्या करता है, अपनी EMI दे देता है। तो हम निकाल देंगे 40,000 2 लाख का कितना परसेंट है। ठीक है ना, तो इसको निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, मैंने पहली वीडियो में बता दिया था। अब यहाँ पर देखो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो खत्म, ये 3 जीरो, ये 3 जीरो खत्म, ये 2, ये 2 खत्म, बचा कितना, 20। 40 बचा, 40 2 से डिवाइड कर दिया 20, तो परसेंट कितना आ गया, 20%। ठीक है, तो व्हाट परसेंट ऑफ इस मंथली EMI पे होता है, कितना परसेंट होता है, इसका होता है 20% अपनी EMI देता है। इसने अपने इनकम का 20% EMI के लिए बचा के रखा। मतलब अगर सीधी सी बात है, अगर इसका 40,000 रुपये 20% है, तो वैसे भी 20 पंजे 100 होता है। 100% के लिए 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 4 पंच 20, 2 लाख रुपए उसकी इनकम हो जाएगी। क्लियर है, सिंपल सा सवाल है। सवाल मैंने सिंपल समझाने के लिए रखे हैं। अब इससे अगर ऊपर नीचे डेटा होता है, नंबर्स होते हैं, तो आप इजीली कर पाओ। मेरे को मेन पॉइंट रहता है कि आपको कॉन्सेप्ट को समझाना है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब अगर ये नंबर भी अगर कहीं चेंजेस हो जाएंगे तो आप इजीली इसको कर पाओ। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ेंगे। ये थोड़ा इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, इलेक्शन वाला किस तरीके से होता है ना, इसको जरा करके देख लें। क्या दियो, एक इन इलेक्शन देयर वर 2 कैंडिडेट। सीधी सी बात है, एक इलेक्शन देता 2 या 2 से ज्यादा कैंडिडेट रहेंगे, हम 2 की ही बात कर रहे हैं इसमें। द विनिंग कैंडिडेट रिसीव 60% ऑफ द वोट। ठीक है, जो विनर था उसने कितने वोट लिए हैं, विनर ने 60% लिए, तो सीधी सी बात लूजर ने कितने लिए होंगे, 40% लिए होंगे बाय वोट, एंड वॉज डिक्लेयर्ड द विनर बाय मार्जिन ऑफ कितने, 1,40,000 रुपये। 1,40,000 वोट से ज्यादा जीता है, तो प्लस में कितना जीता है, 1,40,000 वोट ज्यादा मिले हैं इसको। फाइंड आउट, अब हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी वोट डिड द विनिंग कैंडिडेट रिसीव, हाउ मेनी वोट डिड द लूजिंग कैंडिडेट रिसीव, एंड व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए, 60% प्राप्त होता है, और वे कितने मतों से जीतता है, 60% प्राप्त करके वो 1,40,000 मतों से विजयी घोषित होता है। ज्ञात कीजिए जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए, हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए, और मतों की कुल संख्या है। अब सिंपल सी बात है, देखो जीतने वाले कितने परसेंट मिले हैं, 60% वोट जीतने वाले को मिले हैं, और हारने वाले को 40% मिले। तो ये कितने परसेंट ज्यादा मिले हैं इसको, तो इसका और इसके बीच का डिफरेंस कितना, 20% इसको ज्यादा वोट मिले हैं, और ये 20% ज्यादा मिले, तो ये कितने हैं 20%, कितने मतों से विजय हो, 1,40,000। तो 20% बराबर कितना है, 1,40,000। सिंपल सा सोल्व हो गया पूरा। 20% का हमें मान पता चल गया, क्योंकि इसको 40% मिले, इसको 60% मिले, कितने परसेंट से जीता है, 20% ज्यादा मिले, और वो 20% कितने के बराबर, वो 1,40,000 के बराबर है। ठीक है, कर दो। अगर 20% बराबर 1,40,000 रुपए होता है, ठीक है, तो हमारे 100% हम निकालेंगे, पहले टोटल मत निकाल लेंगे, वहां के में डिवाइड कर माइनस कर देंगे, तो 100% बराबर कितना होगा। अगर 20% इतने हैं तो 100% बराबर हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ा दो, और इसको नीचे ले आओ 20 को, है
है ना, वही होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप करके देख लेना, हर बार मैं इस तरीके से नहीं बताऊंगा। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगी, और ये कैसे जाएगा, 2 7 बार चला जाएगा, तो ये 7 1 2 3 4, ठीक है, और 5, ठीक है, तो कितने 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए, 7 लाख रुपए हो गए, मतलब 7 लाख वोट हो गए। तो जो टोटल वोट थे वो कितने थे, 7 लाख वोट थे, ठीक है, 7 लाख टोटल वोट थे, 7 लाख वोट थे, जिसमें से कितने मिले थे, 60% किसको मिले, जीतने वाले को, और 40% किसको मिले, हारने वाले को, ठीक है। तो 7% का हम निकाल लेते हैं, तो कुल मतों की संख्या कितनी हो गई हमारी, 7 लाख रुपए, 7 लाख वोट हो गए, ठीक है, 7 लाख। अब एक का, किसी एक का निकाल लो, मान के चलो हम किसका निकाल लेते हैं, जीतने वाले का निकाल लेते, तो 7 लाख का 60% कितना होगा, ठीक है, तो कितना होगा, 7 लाख, दोनों तरीके से निकाल सकते हो आप, 7 लाख बराबर 100%, इस तरीके से, जैसे ये 7 लाख, इसका कितना निकालना हमें, 60% निकालना है, तो ये जीरो 100 से डिवाइड होगा, ये जीरो, तो यहाँ कितनी बची, 3 जीरो बची, 1 2 3, और एक जीरो इसकी बची 4, और 6 7 42, तो 4,20,000 वोट किसको मिले, 4,20,000 हमारे इसको मिले, तो इसको टोटल विनर को कितने वोट मिले, 4 लाख, हाँ, जीतने वाले को 4,20,000, ठीक है, 4.4 के। अब 4,20,000 में से टोटल कितने थे, 7 लाख थे, तो माइनस कर दो, 0 0 0 0 0, नहीं इधर हो जाएगा 10, 10 में से 8 बचे, और इधर कितना बचा, इधर बचा 6 में से 4 गए 2, तो हारने वाले को कितने मिले, हारने वाले को 2.8 लाख, मतलब 2,80,000 वोट किसको मिले, हारने वाले को मिले, ठीक है। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। आप यहाँ पर दोनों निकाल सकते थे वैसे, कि आपको 20% जब मिल गया था तो आप फिर उसका 40% निकाल लेते, तो अगर 20% बराबर इतना है तो 40% बराबर कितना, तो आपको किसका निकल जाता, लूजर का निकल जाता। सेम प्रोसेस, अगर 20% बराबर 1,40,000 है तो आप 60% भी निकाल सकते, तो 60% बराबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो आपका किसका निकल जाता, आपके विनर का निकल जाता, फिर दोनों को प्लस कर देते आप, है ना। तो मैंने क्या किया था, मैंने डायरेक्ट 100% निकाल लिया था, मतलब टोटल वोट निकाल लिए थे। आप पहले भी इसका कैसे करके भी निकाल सकते हो, आप तीनों तरीके करके देखना। आप पहले क्या करना, अगर 20% बराबर 1,40,000 है तो फिर पहले आप विनर का निकालना, तो 60% बराबर क्या होगा, कैसे लिखोगे, अगर 20% बराबर 1,40,000 हैं तो हमारा 60% विनर का कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा 60 से, और 20 नीचे आके डिवाइड कर जाएगा, तो ये कट जाएगा 3 बार में, 20 तिया 60, 14 तिया 14 28, नहीं ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 14 कम 14, 14 तिया 14 28, और 14 तिया 42, तो कितना हो जाएगा 42, है ना। और कितनी जीरो लगानी है हमें, 4 जीरो लगानी है, 1 2 3 और 4, तो ये हो जाएगा 4,20,000, है ना, जो कि हमने देखा था किसके 60% किसके हैं, विनर के हैं। ओके, अब ऐसे ही अगर आप उसका निकालोगे 40%, तो 40 से मल्टीप्लाई होगा, 2 बार में चला जाएगा, 14 दूना कितना हो जाएगा 28, तो 2,80,000 इसका भी निकल आएगा, इस तरीके से। क्लियर है। तो इस प्रोसेस से आप, अगर आपको 1% दिया होता तो आप उसके बराबर में लिख दो कि अगर ये इतने परसेंट के बराबर है तो इतने परसेंट बराबर क्या होगा, आपके पूरे परसेंटेज आसानी से निकलते हुए आ जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद शायद एक क्वेश्चन और है, इसको खत्म कर देंगे, ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद देखेंगे परसेंटेज से अगली वीडियो में और किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं हमारे, वो भी सोल्व करेंगे। अगला है, इन an election 2 candidate participated, one of them received 60% of the vote and won by 1600 votes. What was the total number of votes cast? ओके, तो ये वही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, इसको नंबर कम कर दिए हैं, सेम टू सेम है। पहला जो विनर है वो 60% जीता है, हारने वाले को 40% मिले होंगे। जीता कितने वोट से, 1600 वोट से जीता है, जो कि कितने के बराबर है, 20% के बराबर है, जो कि उसको एक्स्ट्रा मिले। और इसको आप सोल्व करके इसका जो आंसर है वो आप कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। ये आपके लिए ये क्वेश्चन, ठीक है। ओके स्टूडेंट, बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर आप इसको सोल्व करके आंसर लिखते हैं तो मेरे को ऐसा लगेगा कि आप लोग देख रहे हो सीरियसली होकर, फिर मैं इस पर आगे और सारी वीडियोस बनाऊंगा। ओके स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टू द वेरी एंड। सी यू।